इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई दशकों से यह हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। इंजीनियरिंग का यह अद्भुत नमूना अंतरिक्ष में एक अनोखी प्रयोगशाला की तरह काम करता रहा है। वैज्ञानिकों ने अनगिनत प्रयोग किए हैं जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ी है। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है। आईएसएस अपनी ऑपरेशनल लाइफ के अंत के करीब है। 2031 में इसे जानबूझकर डिओर्बिट किया जाएगा। यह नियंत्रित डिसेंट एक डेथ डाइव स्टेशन को वापस पृथ्वी पर लाएगा। इस घटना ने चिंताएं पैदा कर दी हैं। क्या आईएसएस के री एंट्री से हमारे ग्रह को प्रदूषण होगा? स्टेशन बहुत बड़ा है, लगभग 400 टन वजन का। जैसे ही यह नीचे आएगा, यह वायुमंडल में जल जाएगा। इस जलते हुए अंत से संभावित रूप से हानिकारक पदार्थ निकल सकते हैं। सवाल यही है, पर्यावरण पर इसका कितना असर पड़ेगा? आईएसएस को एक टूटते हुए तारे के रूप में कल्पना कीजिए, जो आसमान में से गुजर रहा है। जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, घर्षण से तेज गर्मी पैदा होगी। इस गर्मी के कारण स्टेशन का अधिकांश भाग बिखर जाएगा, मलबा जल जाएगा, जिससे एक शानदार लाइट शो बनेगी। हालांकि इस आग के तमाशे का एक केमिकल कॉन्सिक्वेंस है। जलते हुए मलबे से वायुमंडल में कंपाउंड्स निकलेंगे। इनमें से कुछ पदार्थ मानवीय गतिविधियों जैसे रॉकेट लॉन्च के कारण पहले से मौजूद है। अन्य आईएसएस के निर्माण के लिए यूनिक हो सकते हैं। वैज्ञानिक हमारे वायुमंडल पर इसके संभावित प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। वे विशेष रूप से ऊपरी परतों में रुचि रखते हैं, जहां आईएसएस टूटना शुरू हो जाएगा। जबकि सटीक प्रभावों का अभी भी विश्लेषण किया जा रहा है, शोधकर्ताओं का मानना है कि ओवरऑल इम्पैक्ट छोटा होगा। प्रदूषण के अन्य स्रोतों की तुलना में आईएसएस की री एंट्री से हमारे वायुमंडल को सिग्निफिकेंट नुकसान होने की उम्मीद नहीं है। आईएसएस वायुमंडल में पूरी तरह से गायब नहीं होगा। कुछ हिस्से जो उच्च तापमान का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, आग के डिसेंट से बच सकते हैं। ये अवशेष समुद्र में गिरेंगे। लक्षित लैंडिंग जोन को पॉइंट निमो कहा जाता है। यह पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थान है, किसी भी भूभाग से दूर। इस क्षेत्र को अक्सर स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री कहा जाता है। यहीं पर कई डीकमीशन्ड सैटेलाइट्स और अन्य अंतरिक्ष मलबा खत्म होते हैं। इस दूरस्थ स्थान में भी संभावित प्रदूषण को लेकर चिंताएं हैं। आईएसएस के मलबे में धातुएं और अन्य पदार्थ हो सकते हैं। अगर इन पदार्थों को ठीक से मैनेज नहीं किया गया, तो ये समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर समुद्र तक पहुंचने वाले मलबे की मात्रा को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वे समुद्री पर्यावरण पर अंतरिक्ष मलबे के दीर्घकालिक प्रभावों का भी अध्ययन कर रहे हैं। सेक्शन 4, खतरों को कम करना, एक सुरक्षित रास्ता बनाना। आईएसएस को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना एक जटिल ऑपरेशन है। नियंत्रित और जिम्मेदाराना डिऑर्बिट सुनिश्चित करने के लिए नासा स्पेसएक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। स्पेसएक्स ने इस मिशन के लिए विशेष रूप से एक विशेष स्पेसक्राफ्ट यूएस डिऑर्बिट व्हीकल डिजाइन किया है। यह व्हीकल एक टग बोट की तरह काम करेगा, जो आईएसएस को पृथ्वी की ओर गाइड करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि स्टेशन सही कोण और गति से वायुमंडल में प्रवेश करे, जिससे मलबे के वाइड एरिया में बिखरने का जोखिम कम हो। डीऑर्बिट प्रोसेस की मेटिकुलसली योजना बनाई गई है। अंतिम डिसेंट से कई साल पहले आईएसएस धीरे धीरे अपनी ऊंचाई कम करेगा। यह कंट्रोल्ड डिसेंट वैज्ञानिकों को स्टेशन के ट्रैजेक्टरी की निगरानी करने और कोई भी आवश्यक एडजस्टमेंट्स करने के लिए पर्याप्त समय देगा। डीऑर्बिट को केयरफुली मैनेज करके नासा का लक्ष्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और पृथ्वी पर लोगों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सेक्शन 5, भविष्य की एक झलक, अंतरिक्ष मलबा और वैश्विक जिम्मेदारी। आईएसएस का डीऑर्बिट केवल एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, यह एक बढ़ती चिंता को उजागर करता है। अंतरिक्ष मलबा, जैसे जैसे हम अधिक सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं, हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाले मलबे की मात्रा बढ़ती जाती है। यह मलबा भविष्य के मिशंस के लिए खतरा है और संभावित रूप से पृथ्वी पर वापस गिर सकता है। आईएसएस का कंट्रोल्ड री एंट्री एक वैल्यूबल लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में कार्य करता है। यह अंतरिक्ष से बड़ी वस्तुओं को सुरक्षित रूप से डीऑर्बिट कैसे करे, इसकी जानकारी प्रदान करता है। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करते समय ये लेसन्स महत्वपूर्ण होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। आईएसएस स्वयं राष्ट्रों के बीच सहयोग की शक्ति का प्रमाण है। इसी तरह अंतरिक्ष मलबे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है।
एक साथ काम करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष के रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल यूज को सुनिश्चित कर सकते हैं।